Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 4. Constant happiness. Sada Khush. Today's topic is awareness of ओम शांति। आपका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। सदा खुश। आज का टॉपिक है बेफिक्र बादशाह की स्मृति। तो आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। मैं देख रही हूँ आप सबको, आप अपने हाथ दिखा रहे हैं, तो मैं हर एक को देख सकती थी, हर एक का खुशनुमा चेहरा। बाबा is bestowing happiness, so why we won't be happy? हमें खुशी के दाता हैं, तो हम क्यों नहीं खुश होंगे। तो ये सिर्फ प्रश्न है ना उसको, उसकी पालना करने का। तो आज हम देख रहे थे हम सर्व प्राप्तियों को, And having contentment और उसके साथ साथ संतुष्टता उन सर्व प्राप्तियों के आधार पर। sometimes we forget तो ये कई बारी हम भूल जाते हैं। the present situation जो वर्तमान परिस्थिति होती है तो वो हमारे मन को उलझा देती है, हमारी बुद्धि को उलझा देती है। तो हम किसी चीज में जब उलझ जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं अपनी प्राप्तियां, अपनी शक्तियां। तो हाँ, हमें काम करना होता है, हमें but also उसमें keep remembering सोचना होता है, लेकिन उसके साथ साथ याद रखना है कि मुझे अपनी शक्तियों को याद रखना है, अपने गुणों को याद रखना है। बाबा ने हमें निर्णय शक्ति दी है, कितनी सारी शक्तियां दी हैं, तो सारी प्राप्तियां बाबा के द्वारा। it's very beautiful तो ये बहुत सुंदर है कि we have to be carefully emperor जब हमें बेफिक्र बादशाह होते हैं concern. तो हमारे क्या चिंताएं होती हैं। Is it concern or is it habit of concern or चिंता कहेंगे या कहेंगे चिंता की आदत, या हमें क्या हमें कोई ऐसे सोच होनी चाहिए जिसके कारण हमें चिंता हो जाए। I तो was reflecting on that how mind मैं इस पर works and चिंतन कर रही थी कि कैसे मन let's say कार्य some करता है। मान लो कोई, successful good things have happened in the हो past. सकता है मेरे साथ बीती में कुछ अच्छी चीजें हुई, सफलता मिली, तो फिर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा कि मैंने तो हमेशा अच्छा किया और ये ठीक हो जाएगा। Sometimes we haven't लेकिन कई बारी हो सकता है हमने अच्छा नहीं किया हो, या फिर थोड़ा बहुत हमारे को परेशानी आई हो, then I have very तो फिर subtle मेरे fear अंदर that बहुत I might सूक्ष्म fail. चिंता हो कि ओ ये दोबारा ना हो जाए। But when Baba says लेकिन जब बाबा so कितना कितना कह रहे हैं कि आत्मिक स्मृति, बाबा की याद, देही अभिमानी, बाबा की याद, देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो, आत्मा समझ, बाबा को याद करो, विश्वास रखो, धैर्य रखो। तो my mind जैसे also was मेरी बुद्धि भी ऐसे थी कि क्या मुझे होमवर्क करना है, कि उस पर मैं चिंतन करूं। लेकिन जब मैंने मुरली सुनी lot of तो फिर attention. मैंने बहुत ध्यान दिया याद के ऊपर। And what I find that when और there is मैं क्या देखा remembrance, कि जब याद होती है the present energy तो what जो I'm getting वर्तमान की जो from Baba, ऊर्जा है जो मुझे मिलती है बाबा के द्वारा, याद के द्वारा, whether it is my चाहे वो courage, मेरा साहस है, it is not या coming from the तो treasures of the past. वो बीती से नहीं आते, उसके अंश से नहीं आते।
So if you look at how mind is तो अगर आप influenced, देखें कि मन कैसे प्रभावित होता है, तो ये सिर्फ परिस्थिति से नहीं, लेकिन एक बहुत लंबी बीती है। हाँ, जरूर से 63 जन्म तो हमने देहबान में बिताए हैं, लेकिन ये जन्म में भी I went to do something, I मैं got कुछ करने success. गई और मेरे को सफलता मिली, तो मुझे ये संकल्प रहता है मन में कि मैं तो हमेशा सफलता मुझे मिलती है। And there is और possibility ये that संभव हो सकता है कि कुछ होए और मेरे को सफलता नहीं मिले, तो फिर मैं थोड़ा निराश हो जाती हूँ कि ओ, मुझे तो लगा कि मुझे सफलता मिलेगी। majority of तो बहुत जो हमारे सबसे ज्यादा मेजोरिटी संकल्प होते हैं वो आते हैं कि जो हमारे पुराने अनुभव हैं, या चाहे तो आसान समय गया हो या फिर मुश्किल समय गया हो, लेकिन ड्रामा तो आगे चल रहा है। मेरी स्थिति जो है वो सतो प्रधान होती जा रही है। so my thinking at the तो मेरे जो moment to decide वर्तमान के संकल्प ऐसे that हों what I am कि receiving जो मुझे I should बाबा से use. प्राप्त हो रहा है मैं उसका प्रयोग करूं। So sometimes तो it's कई बार क्या होता है कि confidence from the अ, past, right? पुराना कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कि आत्मबल आता है, तो हम आत्मबल बना लेते हैं, या निराशा बना लेते हैं, या कि कुछ हुआ है So all बीती will में, तो come back. पूरी So चीज, वो पूरी who is कहानी, the जैसे कि person? किसने क्या कहा, क्यों कहा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो पूरी कहानी आ So जाती है that आंखों के mind आगे। is not तो जो powerful. मन होता है उस समय फिर शक्तिशाली नहीं It होता, becomes like a क्योंकि वो slave. जैसे कि उसमें So एक we live in चिंता आ that जाती है अंदर में, to change our गहराई में वो mindset, हमें बदलना होगा, to कि जो बीती है वो हमारे influence ऊपर प्रभाव नहीं डाले, हमारे सोचने के तरीके like के what ऊपर if we प्रभाव नहीं डाले। remember तो क्यों Baba ना मैं बाबा को याद and करूं create और something different, कुछ something new? अलग रचूं, कुछ नया रचूं इस बारी। Because this fear क्योंकि ये जो fear अंदर में जो that सूक्ष्म डर होता है, चिंता होती this will है happen again, कि ओ, ये दोबारा ना हो जाए, अरे ये ना हो जाए, ये तो दोबारा ना हो जाए, तो ऐसे ही होगा ये तो। so I have been तो thinking मैं सोच रही थी गहराई में how कि somehow कैसे कहीं ना we कहीं within वो जो ourselves ऊर्जा को हम उसको परिवर्तन करें अपने अंदर, उसको in बदल such a दें, way that ऐसे I तरीके not से कि think मैं ये नहीं सोचूं कि अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नहीं सोचूं। because if I have to क्योंकि become अगर something मुझे then I just don't care, right? अगर मुझे I don't बनना need है, certain things of ऐसा तो that. नहीं कि मैं किसी चीज का ख्याल ही नहीं करूंगी, अगर मैं बेफिक्र But बादशाह हूँ, मुझे कोई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गहराई में बीती का प्रभाव ना हो। अगर मैं सोचूं, श्रेष्ठ सोचूं, नया सोचूं, फ्रेश सोचूं एकदम, so it will be very तो फिर uplifting ये and बहुत very मुझे ऊपर energetic. उठाएगा, बहुत बहुत श्रेष्ठ एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी उसकी। So when we have to be तो carefree, जब हमें I feel first we बेफिक्र have to be बादशाह होना free. होता है, तो सबसे पहले हमें अ, फिक्र से मुक्त First we होना, have to be free, तो free पहले from मुक्त, किससे मुक्त होना होगा, बीती से मुक्त होना होगा, so when we wake बेफिक्र। up in तो the morning, जब हम सुबह में we उठते would हैं तो हम बाबा को say गुड Hari मॉर्निंग करते Bol, हैं, फिर हम मुरली सुनते हैं, keeping और our अपने attention याद जो focused, है, अपना अटेंशन है अपने संकल्पों पर रखनी है, जैसे कि बाबा कहते हैं। not carelessly, but ऐसे नहीं कि consciously. अलबेलेपन से, बाबा ने कहा कि अटेंशन रखना है, अपने आप को चेक What करना है कि क्या deep impressions are क्या there गहरा अ, in me? There are मेरे अंदर many, क्या गहराई से छपा हुआ है ना, कितने सारे and all that छाप होती है हमारे गहराई में, किसी व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, तो फिर because वो we हमें, wanted हमारे को इजाजत नहीं देती, वो हमें दूसरी चीजें करने नहीं देती, दूसरे so तरीके से I सोचने नहीं देती। went to तो that मेरा जो अटेंशन जो है वो उस पर गया, और फिर मैंने सोचा कि remember Baba बाबा को याद करना है that there is इतने no स्तर past, तक कि कोई बीती का what will happen चिंतन ना हो, तो क्या I don't होगा, know, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, all ठीक होगा, this ये जो is सारे चिंताएं हैं भविष्य की। but if I merge in लेकिन Baba's अगर presence मैं बाबा की याद में and I समाये रहते हूँ, allow और मैं past to repeat in बीती my को mind, अपने मन में रिपीट ना करने दूं अपनी स्मृति में, so the present तो will फिर जो become वर्तमान है वो बहुत बहुत so अच्छा हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना कि जब आप वर्तमान में होते हैं तो आपको प्रेजेंट मिलते हैं, यानी तोहफे मिलते हैं, आपको गिफ्ट मिलते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, सही में इतना आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना कि अरे कितना अच्छा ऐसे मिला। so we want तो something new
हम देखना चाहते हैं नयापन, और अब तो नया साल भी आ रहा है, We don't want to तो हम see ये नहीं चाहते कि हम देखें things repeating. वही चीज दोबारा से रिपीट होए, और वास्तव में रिपीट तो नहीं होती, लेकिन हो सकता है मेरी जो स्मृति के द्वारा कहीं ना कहीं हम उसको ऐसे रचते हैं। So whether for my तो own चाहे self, मेरे अपने लिए सबसे पहले, first for my own self, and सबसे then पहले what अपने happened प्रति, for और others. फिर जब मैंने दूसरों के प्रति क्या छाप रखे हैं अंदर, तो फिर बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो क्यों ना मैं This अलग way, सोचूं इस बारी। you will really like to आपको say, सही में बहुत अच्छा लगेगा कि चलो मैं अब थोड़ा अलग सोचती हूँ, let me think more जब मैं ऐसे positively. सोचती हूँ अब मैं श्रेष्ठ सोचूंगी। As Baba said, pure जैसे कि thoughts, बाबा good कहते हैं शुभ vibration. भावना Let शुभ me keep कामना, those तो feelings क्यों in ना my मैं शुभ heart. भावना और शुभ कामना रखूं। So the every तो जो हर intention संकल्प जो है वर्तमान में, create in such a way वो ऐसे आप that it रचें is not उसको coming from the कि वो concerns of the past. बीती से आए हुए Because if it's coming from the concerns of the चिंता past, से ना हो, क्योंकि अगर वो वहां से आएगा वो संकल्प, तो वर्तमान जो होगा वो इतना सुंदर नहीं होगा ना, है ना। and then of course और there फिर will हाँ be जरूर से बहुत बहुत भविष्य के लिए भी फिर चिंता होगी, there will be right. जरूर से होगी, So है if ना। I am तो already अगर मैं in बाबा that की याद में समाई हुई हूँ, मैं आत्मिक स्मृति में हूँ, और मैं कहती हूँ कि हाँ ड्रामा everything तो is perfect, यथार्थ है, जो सब कुछ हुआ वो परफेक्ट है, and what do I want और at फिर this मुझे moment? क्या चाहिए वर्तमान में, मुझे चाहिए क्या। Let the courage and तो the वो enthusiasm साहस जो है, वो जो उमंग उत्साह को आने दे, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे संस्कार है, नहीं, बाबा से आए वो। when today Baba said तो you जब will बाबा ने get आज कहा so कि many आपको treasures, इतने सारे खजाने प्राप्त होते हैं, I have to just use them. तो मुझे उनको प्रयोग करना है। So this way what will तो happen, इस your रीति से क्या attention होगा will be कि जो आपका concentrated अटेंशन होगा वो याद पे on रहेगा, whatever has been कि done. ऐसे नहीं कि कार्य पे या मुझे इससे क्या असफलता मिलेगी, और तो बुद्धि उस उनके चारों ओर नहीं जाएगी, बाबा के पास Because रहेगी। we तो wish क्योंकि जो to be हमारा, Sattva तो Pradhan. हमारा क्या लक्ष्य है कि हमें सत्व प्रधान बनना है, वही हमारा And मेन that is लक्ष्य है। only possible और वो when we तभी have, हो सकता है as जब, Baba said, जैसे कि बाबा ने कहा कि lot of patience, बहुत धैर्यता हो, गहराई हो, maturity, गंभीरता हो, so that my ताकि फिर जो remembrance मेरी जो याद will है be full, it's वो natural, प्रेम से भरी हो, वो नेचुरल हो, lot of बहुत बहुत satisfaction. अंदर की खुशी लेकर आए। So if I want तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं निरंतर खुश हूँ, not having any kind of concern कोई भी or तरह worry, का चिंता नहीं हो, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, we बुद्धि overthink. कहते हैं कि ओवर थिंक कर लिया, कि जो टू मच सोच लिया, ये क्यों हो गया। You should only think as तो much as हमें इसको possible इतना ही as सोचना mind चाहिए and ना जितनी body. जरूरत है, चाहे मन हो या बुद्धि हो। So use तो these qualities ये गुणों का प्रयोग करें, गंभीरता के गुण को, या गहराई के गुण को, विश्वास के गुण को, patience और बाबा ने कहा ना धैर्यता, धीरज, and not think based on past और experience. पुराने अनुभवों के All आधार पर worries नहीं come सोचे, या वो चिंताओं को अपने साथ लेकर नहीं चलना, from और the जो past. चिंताएं भी तो पुराने अनुभवों से ही आती हैं। Because then concern क्योंकि will फिर क्या होगा कि फिर वो जो जो औना हो या थोड़ा सा अंदर में विचार होगा, वो चिंता बन जाएगा, you और are फिर जब चिंता होगी तो बाबा को नहीं याद कर सकते, फिर बुद्धि बहुत भारी हो जाती है। तो हर घड़ी मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरे हैं, have प्रेम के साथ मुझे बाबा को याद करना है, and I get whatever और मुझे मिलता essential है जो कुछ भी, जो कोई भी गुण है, जो भी शक्ति मुझे चाहिए, मुझे बाबा से मिलती है, when I use. ये क्षण में, ये वर्तमान क्षण में मुझे मिलती है, और मैं उसको प्रयोग करती हूँ। Tomorrow is a holy day, no? तो Holy कल day. तो हॉलीडे है ना, यानी कि हॉलीडे है, संडे है ना कल। So very तो sweetly and बहुत happily बहुत remember मिठास से, खुशी से, धैर्यता से Baba. बाबा को याद करना है। No, nothing else. No कुछ और कुछ situation, नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, no कोई condition. प्रकृति नहीं, कोई चिंता नहीं। And see
और देखे ना फिर। There is one song which एक Kannan गीत भी है जो आता है सुबह 4 बजे यहाँ पे आता है, how he does what he has to कैसे वो करते हैं जो उन्हें करना and होता we है, do not, right? और वो बहुत करते हैं ना। I just have to have a pure thought. मुझे क्या चाहिए? सिर्फ nothing शुभ else. संकल्प, लेकिन चिंता नहीं। So this carefree mind तो ये जो बेफिक्र मन है, will make us तो वो carefree. हमें बनाएगा बेफिक्र बादशाह। तो हमें ध्यान देना है ऐसे प्यार भरे याद पे, बाबा की प्यार भरे याद। बाबा, बाप, टीचर, सतगुरु जो दे दाता है, निरंतर हमें दे रहे हैं, So I have to receive not तो only मुझे my उसको प्राप्त biography, करना है। लेकिन मुझे कुछ भी पुराना नहीं रखना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पुराना नहीं रखना। so that deeply within तो वो there is गहराई में, अंदर में गहरे अंदर की खुशी, प्रसन्नता, जैसे कि हल्कापन। and I think few और years मुझे are लगता है कि limited थोड़े साल हैं संगम युग के, तो हम तो उसके साथ रहना चाहते हैं, so that I can be ताकि मैं really happy निरंतर and खुश रह सकूं really emperor. और बेफिक्र बादशाह रह सकूं। ओम शांति। होमवर्क देना चाहेंगे कल का? जरूर से। You experience yourselves to be बेफिक्र serenely at बादशाह की rest. स्मृति। You are constantly on the bed of happiness. क्या and there is आप no अपने आप absence को of बेफिक्र fear, बादशाह, or trace of sorrow in the सुख की surroundings शैया, or in सुख the की दुनिया में निरंतर अनुभव करते हो? Om Shanti. ब्राह्मण संसार में और ब्राह्मण जीवन में दुख का नामो निशान नहीं। Awareness of a carefree emperor. बेफिक्र बादशाह की स्मृति। Do you experience क्या yourself आप अपने आप को to be बेफिक्र बादशाह, emperors who are जो constantly निरंतर on the bed सुख की शैया पर, in सुख the की दुनिया में of happiness? अनुभव करते हो? There is no name ब्राह्मण जीवन में, or trace of sorrow ब्राह्मण संसार में in the Brahmin world दुख का कोई नामो or निशान in Brahmin नहीं। life. बेफिक्र बादशाह की स्मृति। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर, सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव
करते हो? ब्राह्मणों के संसार। वाह! ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं। Om Shanti. चिट चैट थी और इस बार अगेन दोबारा से वापस जूम में चले गए, तो धन्यवाद एरिक भाई, हमने थोड़ा आपका समय लिया और अब हम आप सब से सुनना चाहेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे फरिश्ते भाई एरिक भाई, आपका स्वागत है। Om Shanti, each and everyone, greetings. ओम शांति, आप सबको स्नेह का अभिनंदन और फरिश्तों वाले अभिनंदन। Big Om Shanti also our ओम शांति हमारी मोहिनी दीदी को भी। watching those young angels. और मैं वो छोटे फरिश्तों को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सिस्टर सिया, उनको भी एक बार इंटरव्यू करना चाहिए दिल से दिल की रूरिहान मोहिनी दीदी के साथ। और मुझे पक्का है कि और वो बहुत अच्छे प्रश्न लेके आएंगे, क्योंकि वो इतने प्रश्न आज तक उत्तर दे सकते हैं और मुझे लगता है कि वो दिलचस्प प्रश्न पूछ भी सकते हैं। तो मैं जब सिस्टर सिया मैं आपको सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कौन हूँगा आज। अगर मेरा बचपन आपके जैसा होता तो मैं आज कैसा होता, क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि 11 साल में It's not exactly the same. तो ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली Be able to share the same तो story. मैं ये सारी कहानियां मैं नहीं बता पाता। तो जब बाबा कहते कि वो याद करो अपने बचपन के दिन, Remember तो मैं ये भी याद करूंगा कि औरों के बचपन के भी दिन जो जैसे आपके, think you are a और मुझे लगता है कि आप दीदी बनने वाले हैं जो, तो मोहिनी दीदी, मुझे लगता है कि हमारे साथ बहुत सारी छोटी छोटी दीदियां हैं growing now. जो अब बड़े हो रहे हैं। But also I was thinking लेकिन उसके साथ साथ मैं सोच रहा था कि वो तो जैसे as a young छोटे कुमारी ऐसे ही रहे होंगे ना, जैसे जब आप बहुत छोटे हो गए तो आपको जैसे बहुत संकल्प भावना होती होंगी जो जैसे उनके जैसे होंगे ना, इनकी भावनाओं जैसे, है ना। तो इससे पहले सबसे पहले गुड इवनिंग, ओम शांति। मैं अभी भी लाइव हूँ, मैं अभी भी हूँ लाइव यहाँ पे, मैं उस कमरे में नहीं हूँ लेकिन मैं अभी भी लाइव हूँ और लाइव हूँ और अलाइव भी हूँ तो it's not my object form. तो मेरा अभी अव्यक्त स्थिति नहीं है मेरी अब कि मैं कहीं और से बोल रहा हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ और लाइव हूँ। तो क्या आप उनको जो छोटे बच्चों को फरिश्तों को आप पहचान सकते हो, क्योंकि जैसे कई पहले ही बाबा से जैसे तैयार है इतनी छोटी उम्र में भी, This shows that तो ये दिखाता है कि वो बहुत सारे संस्कार लेके आए हैं पुराने से अपने साथ। तो उसका अर्थ है कि पुराने जन्म में जैसे वो ब्राह्मण जीवन ऐसा था कि वो तो उनके लिए बहुत आसान था ज्ञान से जुड़ना, बाबा से जुड़ना। तो जैसे वो प्रयोग करते हैं शब्द का बाबा, जैसे कि वो सही में पहचानते हैं बाबा को, जैसे वो सिर्फ ऐसे नहीं कह रहे कि पहचानते हैं। तो कई छोटे बच्चों को जैसे सुनते हैं और मुझे लगता है कि जैसे वो they are really taking help और सही में मदद ले रहे हैं बाबा से, हो सकता है हमसे भी ज्यादा। जब भी वो कहते हैं बाबा करेंगे, बाबा मेरा साथी है, और ये it's not और इतना सच्चा लगता है ना, ऐसे नहीं कि बुद्धि से कह रहे हैं या जैसे कि किसी ने उनको कहा है कि ऐसे कहें, लेकिन वो सही में benefit वो लाभ ले रहे हैं बाबा के संग से, बाबा से शक्ति ले रहे हैं। even
तो जो पहला दिन भी जो छोटे वाला था, वो छोटे फरिश्ते, तो वो हर रोज मुरली पढ़ते हैं खुद से। तो वो सारे पॉइंट्स भी लिखते हैं मुरली के। तो अगर आप देखें उनको मुरली पढ़ते हुए औरों को, जैसे कि दादी पढ़ रही है मुरली, तो वो पूछेंगी समझ में आया, अच्छा समझ में आया, समझा। तो ऐसे इतना दिलचस्प रीति से, तो जो छोटे हैं, ये जो आदि कुमार और कुमारियां हैं, तो और ये सारे, जैसे कि मैं कई बार देखती हूँ उनको कि बाबा के बच्चे वो सही में सच्चे ब्राह्मण हैं, और इसलिए हम जारी रखते हैं उनको पालना देना, ताकि क्योंकि हमें महसूस होता है कि वो सही में, हाँ जरूर से धारणा भी, लेकिन जो ज्ञान के जो पहलू हैं जो वो समझते हैं। और हाँ, मैं भी 11 साल की थी जब मैंने ब्रह्मा कुमारियों को देखा, दादियों को देखा, और मेरे को इतनी कशिश हुई उनके साथ। और ज़रूर से जो छोटे उस समय जो मन होता है, आप थोड़ा ही छोटा सोचते हैं, और मैंने क्या छोटा सोचा कि कैसे मैं इनकी मदद करूं, कैसे मैं उनको कुछ मिठाई दूं, कुछ दूं, ताकि वो अपने बाबा के लिए लेके जाएं। क्योंकि उन्होंने वो हमारे बाबा ऐसे बात करते थे, हमारे बाबा हमारे मामा। तो मेरा ऐसे सोच था कि ऐसे कोई पहाड़ी है, और जैसे कि वहां पे ना एक बाबा रहते, तो जैसे वो बात करते थे, तो मैं उनको पूछती थी कि आपके बाबा क्या खाते हैं। तो बाबा सिर्फ पेड़ा खाते हैं, कोई ऐसे बिस्किट नहीं खाते, कोई टॉफी नहीं खाता, चॉकलेट नहीं खाते। वही हमारे पास था ना, तो वही मेरे पास था उस समय, क्योंकि तो खैर बहुत दादियों के लिए बड़ी कशिश होती थी उस समय। और वहीं पे ही वो जो संबंध शुरू हुआ, क्योंकि वो जो उनका संबंध बाबा के साथ था, और मैं बाबा से जुड़ गई, और मैंने फिर बाबा को खत लिखा। तो मैंने लिखा कि आप बच्चों को कैसे अडॉप्ट करते हैं, मुझे क्या करना होगा। तो फिर बाबा ने कहा कि एक ही चीज बाबा ने कही कि आपको पढ़ाई करनी होगी। जब आप पढ़ते हो तो आप बाबा की पहचान होगी आपको, और आप अमर बन जाओगे अगर आप हर रोज पढ़ोगे तो। और मुझे पता है, जब मैं 14-15 साल के थे, तो फिर मैंने शुरू किया ज्ञान सीखना। और मुझे लगता है 16 साल की थी जब मैं मुरली क्लास में पढ़ना शुरू किया, बिना कोई कोर्स के, बिना, जैसे कि जैसे दादियां समझाते थे, आपको हर कुछ समझाते थे। तो बाबा और हमारे जीवन बन जाते हैं, और ज्ञान हमारे मुख्य पढ़ाई बन जाती है। तो चाहे मैं पढ़ती भी थी हर रोज, तो लेकिन मैं रोज मुरली पढ़ती थी अपने स्कूल पे जाने से पहले, या जो भी कॉलेज बाद में। तो वो कह रहे हैं जो मैं उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ, कि मैं महसूस करती हूँ कि वो नहीं है जैसे जो उनको पढ़ाया गया है, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ थियोरी पढ़ ली, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो सत्य है, और वो उनका सही का अनुभव है, उनकी सच्चा बल भी है वो। तो मैं देखता हूँ कि सिया जो है वो अपने आपके साथ ऐसे सिर हिला रही हो, करी हाँ हम सहमत है। वो सारे जो है हमारे भविष्य है ना, तो वही हैं जो आगे बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा कहते थे कि जब छोटे बोलेंगे तो फिर वो जरूर से, तो लोगों के दिल जो है वो छुए, वो पिघलेंगे। अब मैं सही में महसूस कर सकता हूँ बेफिक्र बादशाह, और मैं उनको देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओके, तो मेरा तो काम हो गया। मैं तो 1-2 साल इंतजार करके उनको सब कुछ जिम्मेवारियां दे दो, और हम तो सही में बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। ये छोटे फरिश्ते दीदी और दादियां हो जाएंगे, जो पूरे अच्छे से सारे यज्ञ का ख्याल रखेंगे। तो अब मुझे एक नई नई दृष्टि है बेफिक्र बादशाह की, नई सोच है। और मैं सोच रहा था कि निरंतर खुशी, सदा खुश और बेफिक्र बादशाह, मैं ये छोटे फरिश्तों को देख रहा हूँ, और मैं कहता हूँ क्या क्या मेरी जीवन होती है आज अगर मैं शुरू करता अपने जीवन को जैसे उन्होंने शुरू किया। तो जरूर से कईयों के लिए हमारे को तो फिक्स करना होता है ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि पुराना आता है, बीती आती है, पुरानी सोच आती है अपने बीती के हिसाब से, लेकिन और उनका बीती तो इतना सुंदर है, हाँ वर्तमान है जो उनका फिर बनेगा बीती। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या क्या होता मैं आज अगर मेरा बचपन ऐसा होता। तो मैं सोच रहा था कि
chat with you a little bit about कि मैं थोड़ा बहुत आपसे बात करूं कि जब हम सोचते हैं कि बेफिक्र बादशाह सदा खुश, तो इतनी श्रेष्ठ, इतना ऊंचा लक्ष्य है कि मैं सोच रहा था negative at all. मैं नेगेटिव तो नहीं होना चाहते, लेकिन क्या हो सकता है ऐसे कि ये जैसे कि बहुत ज्यादा है कि हम बहुत अपने आप से जैसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हो क्या, अगर मैं निरंतर खुश होना चाहूं लेकिन अगले सुबह मैं नहीं खुश हूं तो क्या होगा? How we तो think we should तो handle कैसे इसको हैंडल करना चाहिए? आपको लगता है कि बैलेंस की इतना श्रेष्ठ गोल है भी है, लक्ष्य भी है, लेकिन उसके साथ साथ मैनेज करें कि जब happening? I mean, जब वो नहीं हो रहा तो क्या करें? हो सकता है at the moment. अगर मैं इस समय बेफिक्र छोटा कुमार बन जाऊं तो अच्छा है, लेकिन महाराजा तो ये तो बादशाह तो ये तो बहुत, ये जो गैप है इसको कैसे देखें? वो जो इतना ऊंचा लक्ष्य है उसको कैसे हम मैनेज करें? Aim always has to be तो elevated. लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा ही रहेगा और हम उस पे सारे पुरुषार्थ करते हैं। For me, और मेरे लिए मुरली में सुबह जैसे कि every day Baba हर रोज बाबा कहते हैं कि अगर आप देह अभिमानी, अगर आप आत्मिक स्वरूप में होते हैं तो आप खुश होते हो। अगर आपको भविष्य की स्मृति है कि आप क्या बन रहे हो, तो इतने सारे पॉइंट्स बाबा मुरली में बताते हैं और मैं उनको अंडरलाइन करती हूँ पॉइंट्स को, और मैं अभ्यास करती हूँ दिन में। क्योंकि देखो क्या होता है कि खुशी जो है, I call it a kind of मैं कहूँगी इसे जैसे कि ऊर्जा है हमारे अंदर, तो इतनी अच्छी है, लेकिन as I said there could जैसे कि मैंने कहा हो सकता है कोई comes बीती से कोई प्रभाव आए, कोई परिस्थिति आए, कोई चैलेंज आए, और they तो emerge and then तो वो अंदर समा जाते हैं और हम महसूस कर सकते हैं ना वो हल्कापन। तो हम feel very light. दुख में नहीं होते, लेकिन हम हल्का नहीं महसूस करेंगे, हम खुश नहीं महसूस करेंगे, लेकिन हम अपने आप को उस अभ्यास में सेट कर सकते हैं, आत्मिक स्मृति के अभ्यास में, याद के अभ्यास में, या मैं अपनी स्मृति में बार बार लेके आऊं कि बाबा मुझे क्या बना रहे हैं। Aim always has to तो be the लक्ष्य highest. तो हमेशा ऊंचा ही होना होता है, तो वह इसीलिए हम ऊंचे चढ़ेंगे ना। अगर लक्ष्य ऊंचा है तो धीरे धीरे Ever happy. I think that सदा खुश होंगे। तो मुझे लगता है कि अटेंशन करना देने से मदद करता है ताकि हम और खुश रह सके उभरे रीति से। और मुझे पक्का है कि एक दिन हम जरूर से हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे। अगर हम तुलना भी करें कि क्या हम थे पिछले साल, 2 साल पहले, तो मुझे लगता है कि हम बेफिक्र हैं ना, है ना? तो हम ज्यादा, हम कहते हैं कि हाँ चलो बाबा ध्यान रख लेंगे। तो हमें अटेंशन तो देनी है, जैसे कि बाबा कहते हैं कि माया तो बहुत ही शक्तिशाली है। तो माया कोशिश करेगी बहुत आने की, और माया कोशिश करेगी हमारी खुशी लेने की, लेकिन we reclaim it quickly, हम in the उसको जल्द ही प्राप्त कर लें। जैसे कि I was saying yesterday that as मुझे if लगता है मैं कल कह रही थी कि एक जो लाभ होता है कि जो बाबा ने हमें दिया है वो चार्जर दिया है। तो जब आपको लगता है अभी चार्ज नहीं है पूरी तरह से, तो हम सिर्फ आत्मिक स्मृति में जाएं, बाबा को याद करें, बाबा चार्जर है हमारा, और तुरंत ही जैसे कि आपको महसूस होता है कि आपका जैसे बूस्ट मिल गया है, आपको महसूस होता है कि आपको जैसे बूस्टर मिल गया, जैसे but also your energy goes कि very आपकी very. ऊर्जा जो है बहुत ऊपर चली जाती है। You are true that तो हाँ जरूर से आप सही कह रहे हैं कि ऐसा संभव हो सकता है और होता भी है, लेकिन हम उसको वापस जल्द ही अपना प्राप्त कर लें अपनी खुशी को। At the moment, we are fortunate to have a kind of a reset available every night, तो which हमारे you पास एक रीसेट होता है ना हर रोज रात को आपके साथ, एक हम रीसेट होता है। तो लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है आपको सुनने में कि आप जैसे वो रास्ता साफ कर देते हो, जैसे कि हर रोज। तो हमें वो समझ दे के, लेकिन हमें फिर भी अपना होमवर्क तो करना ही होता है ना उसके बाद। और मुझे अगर ये अच्छा होता अगर आप हमारे लिए कार्य कर देते, लेकिन वो तो फिर आलस से हो जाएगा ना, तो हम बेफिक्र बादशाह नहीं बनेंगे। तो फिर मैं सोच रहा था कई बार जो लक्ष्य होता है जो, can turn into expectations. तो वो जैसे कि आश बन जाता है, एक्सपेक्टेशन हो जाता है, या फिर इच्छा भी बन जाता है। क्या आप दोनों में अंतर देखते हो, इच्छा या एक्सपेक्टेशन में और लक्ष्य में? या कोई उस पर हमें आप कोई एडवाइस देना चाहते हो कि अपने प्रति क्या एक्सपेक्टेशन होती है? जैसे कि उसे दुख मिल जाता है ना, क्योंकि मैं अपने आप से को आश रख रही हूँ कि ऐसा हो, तो अगर मैं करूँ नहीं करूँ तो फिर निराशा हो जाती है। tomorrow morning when you read Murli, कल सुबह जब आप मुरली पढ़ेंगे the Murli जरूर से,
तो मुरली की हेडिंग है कि सदा प्रसन्न कैसे रहना है, तो वो कल की मुरली है। तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि अपने आप की विशेषता को देखो, विशेषता को प्रयोग करो, शक्तियों को देखो जो आप प्रयोग कर रहे हो, और उनका प्रयोग करो। जितना आप उनका प्रयोग करोगे उतनी वो बढ़ेंगी। तो दो चीजें बाबा ने कही कि एक तो है कि अगर आप अपने आप विशेषता को देखोगे तो औरों की भी विशेषता देख पाओगे, और जब आप औरों की विशेषता देखते हो तो बाबा बात कर रहे हैं कि तो मुझे भी खुश रहना है, औरों को भी खुश रखना है, और परमात्मा को भी खुश करना है। लेकिन बाबा बहुत अच्छे अच्छे सूक्ष्म पहलू बता रहे हैं कैसे निरंतर खुश रहना है, और मुझे सही में आनंद मिला वो मुरली से। तो मैंने हिंदी में पढ़ी आज सुबह कि, और मैं इतना मुझे आश्चर्य लगा कि कैसे हमने डिसाइड किया कि सदा खुश का टॉपिक, और क्रिसमस की वजह से या जो भी था, हम चाहते थे कि बच्चे भी आए तो वो शेयर करें। लेकिन बाबा भी मुरली में यही चला रहे हैं कि सदा प्रसन्न, और जो शब्द बाबा प्रयोग कर रहे हैं कि आपकी जो अंदर में गहरी संतुष्टता होती है, तो संतुष्टता से जैसे कि संपन्नता की भावना आती है, और वहीं पे आप बहुत बहुत खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि तो जो लक्ष्य है वो श्रेष्ठ है, और उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी। और मुझे लगता है कि हम सब रास्ते में ही है ना। क्या आप देखेंगे कि एक दिन, चाहे वो आपके पुरुषार्थ है या बाबा के, आप पहुंच जाएंगे। हम सब पहुंच जाएंगे। हम सब, हम बेफिक्र हैं दुनिया के हिसाब से। हमेशा थोड़ा ना कुछ रहता है what is happening in the world. कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये फिर चिंता बन जाती है। लेकिन हम वो सब नहीं करते। जब भी हम बैठते हैं तो हम ज्ञान मंथन करते हैं, और जानते हुए भी कि दुनिया में क्या आ रहा है, तो हम अपने आप को जोड़ते नहीं हैं उससे। हम संगम युग पर हैं। हमारे पर अलग ग्रह हैं, हमारे कर्म अलग हैं, हमारी स्मृति अलग है। तो हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो चिंता से मुक्त है। तो हम जो दुनिया में हो रहा है उसका भाग नहीं हो सकते। तो हाँ, जरूर से हम, मुझे लगता है बहुत बड़े परसेंट में तो हम बेफिक्र हैं ना। हमारा स्वभाव हम बाबा को देते हैं, और हम बाबा को कहते हैं बाबा ख्याल रखेंगे, बाबा टेक केयर करेंगे। तो एक दूसरे के साथ सहयोग देते हैं, है ना। तो हम बेफिक्र हो सकते हैं, और हम हैं भी अभी। I think you have developed मुझे लगता है कि आपने of वो answering a कला question with ले ली है कि आप, explanation and blessing combined. हाँ, आप तीनों रूपों से वो बताते हो उत्तर, समझ से, और जैसे आपका वरदान भी देते हो साथ साथ। तो सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे कि ज्ञान जो चैतन्य ज्ञान है जो वरदान बन जाता है। तो जब भी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ तो जैसे मेरे लिए वरदान बन जाता है उत्तर उसका। क्या आपको पक्का है कि थर्सडे जब आप बाबा को भोग स्वीकार कराते हो तो आपकी डिस्कशन नहीं होती कौन सी मुरली पढ़ाई जाएगी, अब क्या मुरली पढ़ेंगे बाबा? तो हो सकता है कि वो जैसे सुन रहे हैं आपको कह रहे अच्छा चलो ठीक है मैं ये वाली मुरली डालता हूँ संडे को। तो कह रहे कि ड्रामा, ड्रामा यथार्थ है, ड्रामा सुन रहा है, यथार्थ ड्रामा है, ड्रामा सुन रहा है मुझे लगता है। तो ये दिखाता है कि कनेक्शन जो है कि तो सही में कनेक्शन है, इसीलिए ये हो रहा है। चाहे हमें वहां से मिल रहा है या फिर वो उन्हें हमसे मिल रहा है, जो कुछ भी है। Strongly believe that this मैं सही में whole मानता हूँ कि ये जो पूरा सीन है ड्रामा में अव्यक्ति परिवार का, part of the different phases. ये अलग बाबा के अलग, He was in Sakar form, बाबा साकार में थे, फिर उसके बाद Visual form, अव्यक्त हुए, Zoom form. और फिर जूम में आ गए बाबा। We'll create Zoom Kumars and तो Zoom जूम कुमार और जूम कुमारियां भी बनेंगे। तो There's Sakar, Avyakt, साकार, and अव्यक्त Zoom. और Maybe जूम, that's हो the सकता है, हो different सकता है versions. वही अलग Just जो रूप before है। we तो इससे पहले कि हम this one, इसको समाप्त करें, पर दो प्रश्न एक में, और वही just still an advice for if the aim is elevated, अगर but we श्रेष्ठ ऊंचा लक्ष्य है satisfied with लेकिन हम खुश नहीं हैं कि हम कितना पहुंचे हैं उस लक्ष्य तक, क्योंकि हमारी इतनी आस है हमारे से, और हम हमारे पास वो सही में इच्छा है वहां पहुंचने की। तो आपकी क्या राय होगी? और दूसरा प्रश्न है कि मैं कोशिश कर रहा था पूछने की कि अंतर क्या है कि हम जानते हैं कि खुशी में जो संगम पर होती है और जो सतयुग में खुशी होती है,
क्या आपको पता है कि कैसी खुशी आपको आएगी सतयुग में? क्या आपने कभी चखी है वैसी खुशी, या ट्रांस में या फिर योग में? क्या स्टाइल होगा, क्या भावना होगी उस सुख की जो हमारे को वहां पर होगा? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं एक जो चीज है, जो लक्ष्य और पुरुषार्थ को देखना, बहुत नेचुरल रहना है। तो ऐसे नहीं एंग्जाइटी हो जाए पुरुषार्थ के, स्वाभाविक रहना है, फॉलो करना है और स्वाभाविक रीति से करना है, अटेंशन देना है, थोड़ा और थोड़ा और। तो मैं उसको बहुत स्वाभाविक रीति से करती हूँ, बहुत हार्ड नहीं करती हूँ, ओ मुझे बैठना है 3 घंटे बैठना है, मुझे 5 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं। क्योंकि सिर्फ जैसे कि जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पिएंगे ना, तो जितना आप प्यास लगेगी उतना आप पानी पिएंगे। तो जैसी जरूरत है, तो कितने आप में से महसूस करेंगे कि आपकी जरूरत बढ़ रही है, कि ओ मुझे सही में मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं बाबा को याद करना चाहती हूँ। तो जितना आपको महसूस होता है अंदर में, तो आप उतना वो करते ही है ना स्वाभाविक रीति से। तो उसमें कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन एक चीज होती है, लेकिन जो सच्ची चीज है कि वो भाव महसूस करना, कि जैसे कि अब जब मैं हर शब्द मुरली सुनती हूँ, तो मैं सही में महसूस करती हूँ कि बाबा बोल रहे हैं, तो कितनी सारी शक्ति होती है उसमें। तो मुझे लगता है कि हर आत्मा जैसे जरूरत होती है तो आप वो लेना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो सतयुग में हम कह पाएंगे कि हम बहुत स्वाभाविक रीति से खुश होंगे। यहाँ तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, तो क्योंकि सब कुछ हमारे आसपास जरूरी नहीं है कि अभी आजकल अच्छी हो। तो और ऐसे नहीं कि सब कोई खुश भी है हर रोज एक दिन में, लेकिन सतयुग में एक चीज तो होगी ना, सब कोई खुश होगा, हारमनी होगी, चाहे वो डांस होंगे, दिखाते ना रास करते हैं सब, जो प्रकृति तत्व सब कोई में हारमनी, तो वो जो खुशी है वो पूरी तरह से अलग होगी। और हम तैयारी कर रहे हैं उस खुशी के लिए, और इसलिए बाबा कहते हैं कि जुड़ो नहीं किसी ऐसी चीज के साथ जो जो खुशी ना लेके आए या दुख लेके आए। जैसे कि मेरे लिए मेरा ऑनर, तो जब मैं किसी को खुश नहीं देखती तो मैं कहती हूँ कि मैं निर्णय करती हूँ कि नहीं, मैं तो नहीं सोचूंगी, मैं सकाश देती हूँ। Tomorrow's Murli, Baba और will कल be की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि अगर आप खुश हैं तो आप वो वायुमंडल बनाते हैं, पीस और शांति और शक्ति को सबको देते हैं आसपास। तो सही में उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि जब मैं खुश हूं तो कैसे शांति और शक्ति मिलती है आत्माओं को। तो बाबा 2 शब्द प्रयोग करें कल, तो जी हाँ, तो ये थोड़ा अलग है। हम इधर खुश हैं लेकिन फिर भी दुख है आसपास, लेकिन सतयुग में सब कोई खुश होगा। सब प्रकृति, पशु पक्षी, सब कोई खुश होंगे ना, बहुत अच्छा होगा। Well, one thing for sure is I एक don't. चीज तो पक्की है कि मैं लक्ष्मी नारायण को इमेजिन नहीं करती कि वो जूम मीटिंग करेंगे शाम को और उस पर खुश होंगे। लेकिन उनके तो लाइव कॉन्सर्ट होंगे ना, पूरा रोज लाइव कॉन्सर्ट होंगे, बहुत एंटरटेनमेंट होएगा। ऐसे व्यक्ति परिवार धारणा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन कई बार मुझे भी लगता है कि यही हम करेंगे ना शाम को, वहां पर हम इकट्ठे होंगे अलग जगह पर और बहुत बहुत खुश भरे चीजें बांटेंगे। तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता सतयुग में जाऊं और सबको मैं देखूं जूम में, ओ ये जूम यहाँ पर भी है अगर वहां पे ऐसे हुआ तो खैर, आप तो जूम में होंगे ना, तो गोल्डन एज सतयुग में तो हम वहां जूम नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, वहां जूम नहीं होगा, मुझे पता है, वहां तो स्वाभाविक होगा ना, स्वाभाविक संबंध होंगे ना। बाबा कहते हैं कि हम महसूस करेंगे और दूसरों के मन को, तो जूम की जरूरत नहीं होगी। तो अभी तो हमें जरूरत है, तो हम सही में हैं। तो निरंतर खुशी में क्या हमें टोली मिलेगी गोल्डन एज में? हाँ टोली, 36 प्रकार के भोग मिलेंगे, भोजन, ये टोली है हर एक के लिए, हम आपके लिए रखेंगे जब आप आओगे। हाँ मुझे थोड़े दिन लगे मुझे वो सारी टोलियां खाने में हर रोज मुझे टोली मिलती थी 1 हफ्ता, तो धन्यवाद। I didn't see क्या it. टोली है? मैंने तो देखी नहीं। No, I didn't see. We have to sit a little bit to taste it. It's a very हमें beautiful थोड़ा toll. देखनी तो पड़ेगी ना, ये बहुत सुंदर टोली है।
chocolate. व्हाइट चॉकलेट और नट्स की है। Now I can feel it. Yeah. अब मैं महसूस कर सकता हूँ। Happy Toli. Yeah, happy Toli. Okay, thank सुख you. की टोली। धन्यवाद मोहिनी दीदी। ओम शांति। हर एक को गुड नाइट।